सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ मैकेनिक्स। जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ऐसे स्टेप्स फॉलो करोगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। द पॉइंट नंबर 1, ड्रॉ FBD। ये तो पता है ना FBD क्या होता है? यस। तो पहला तो ये काम करना है। सेकंड, मार्क एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, mark expected direction of acceleration using common sense। कॉमन सेंस समझते हो? यस। अब ये कैसे मार्क करते हैं देखो, अब हम फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्वियसली आगे ही जाएगा ना। यस। तो ये एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हुई। ये तो किधर भी नहीं जाएगा क्योंकि ये तो फिक्स है रस्सी से, ठीक है ना। यस। इसमें मार्क करते हैं। अगर ये नीचे गया तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे गया तो ये ऊपर जाएगा। इसको हम कॉमन सेंस कहते हैं। अब क्योंकि मास नहीं पता तो ये नहीं पता कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा, तो किसी को भी नीचे ले जाओ किसी को भी ऊपर ले जाओ, बट ना तो दोनों को नीचे ले जाना ना दोनों को ऊपर ले जाना, राइट। तो मान लो ये ऊपर गया ए एक्सेलरेशन से तो ये नीचे आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे मार्क कर लो, ये ए, ये भी ए नीचे और ये ऊपर। तो इस तरह से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मार्क करते हैं। बात समझ में आई? So that was the second point. Now third, all forces must be along acceleration and perpendicular to acceleration. If it is not, then make component along acceleration and perpendicular to acceleration। अगर फोर्सेस या तो अलोंग एक्सेलरेशन होनी चाहिए या परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन होनी चाहिए, अगर कोई भी फोर्स ऐसी नहीं है तो फिर उसके दो कंपोनेंट करेंगे, एक अलोंग एक्सेलरेशन और एक परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। जैसे कि मान लो ये एक बॉडी है इंक्लाइन प्लेन पे, तो ऑब्वियसली या तो ये नीचे आएगी या ये ऊपर जाएगी। तो इस केस में ये वेट हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई और ये फ्रिक्शन हो गया। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन अलोंग एक्सेलरेशन, बट mg वेट ना तो परपेंडिकुलर है ना अलोंग है, तो वेट के दो कंपोनेंट कर देंगे, एक हो जाएगा mg cos थीटा और एक हो जाएगा mg sin थीटा, राइट। तो जो भी फोर्स अलोंग एक्सेलरेशन या परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन नहीं है उसके हम कंपोनेंट करेंगे, जैसे हमने यहाँ mg के कंपोनेंट किए। बात समझ में आई?
ये था हमारा थर्ड पॉइंट. नाउ फोर्थ, add all forces along acceleration taking direction of acceleration positive. Taking direction of acceleration as positive and opposite to acceleration as negative. जितनी भी फोर्सेस अलोंग एक्सेलरेशन है उन सबको ऐड करेंगे और ऐड करते टाइम एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे और एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे. ये बात समझ में आई? Yes, sir. गुड. This addition of force equals mass into acceleration, यानी sum of force is equal to ma. Fifth, add all forces perpendicular to acceleration taking any one direction, अपनी चॉइस से, taking any one direction positive and other negative. This addition of force equals 0. This addition of force equals 0. Now, इससे कुछ इक्वेशन बनेंगी, इससे कुछ इक्वेशन बनेंगी ना? Solve all equation by point 4 and 5 to get desired quantity. इन इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर आपको जो कुछ भी चाहिए वो निकाल लो. ये फोटो थी ना? Yes, sir. राइट. ये ट्रॉली, ये बच्चा, और ये पॉइंट P. P पॉइंट पे नीचे फोर्स लगी तो ऊपर टेंशन हो गई. Yes, sir.
ये बच्चे का वेट mg और ये बच्चे के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n, ये रस्सी में टेंशन T और ये ट्रॉली का वेट mg, राइट। अब बच्चे ने ये फोर्स लगाई, F, तो बच्चे के ऊपर वापस रिएक्शन लगेगी F। ये नॉर्मल रिएक्शन लेफ्ट ने लगाई बच्चे पे, तो बच्चा लेफ्ट पे लगाएगा N। ये ऐसे होगा, ये पुली, ये एक मास, ये एक मास, ये एक मास, ये मान लो M1, ये मान लो M2, ये मान लो M3। तो M1 नीचे वेट M1G, ऊपर टेंशन T1, फिर M2 के ऊपर भी रस्सी नीचे भी रस्सी, तो एक तो ये वेट M2G और इस रस्सी में टेंशन कौन सी है T1 और इधर मान लो T2 है, तो ये टेंशन T1 और ये टेंशन T2 और ये टेंशन T1, ठीक है। और ये M3, देन M3G तो वेट हो गया और ऊपर टेंशन T2। देखो तीसरा था ऐसे, ये M1 ले लो, ये M2 ले लो। पहले M1, ये फोर्स F, ये आगे जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे, ये फोर्स फ्रिक्शन बिटवीन वन एंड ग्राउंड, ठीक है। ये M2 और ये वेट भी आएगा M1G और ये नॉर्मल रिएक्शन आ गई N1, देन M2G एंड नॉर्मल रिएक्शन N2। अब M2 M1 के रिलेटिव पीछे जाएगा, तो ये फ्रिक्शन हो जाएगी F21 और यहाँ पे टेंशन हो जाएगी T। अब ये N2 किसने लगाई, 1 ने 2 पे लगाई, तो 2 1 पे लगाएगा, कैसे, नीचे को N2। F21 1 ने 2 पे लगाई, तो 2 1 पे लगाएगा, दैट इज F12। ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ये एक ऐसे एंगुलर वेज है, इसको वेज बोलते हैं। ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये दो मासेस, एक ये रस्सी ऐसे और फिर ये एक दूसरा, इसमें से एक 30 किलो का और एक 40 किलो का। कौन सा 30 किलो का? सर ये इस साइड वाला, लेफ्ट राइट बोल दे। राइट वाला है सर। ये 30 है और ये 40, ठीक है। ये तो हमारा सवाल हुआ। अब हमको इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए ना, जो कि तुम लोगों ने नहीं बनाया होगा, क्योंकि तुम लोगों ने 2 सवाल किए, सोचा हम तो परफेक्ट हो गए। ये T, ये वेट,
40 इंटू जी, ये नॉर्मल रिएक्शन N1। ये तो इसका हो गया। अब दूसरे वाले का बनाओ तो ये ऐसे है, ये 30, ये वेट 30 जी, ये टेंशन T, ये नॉर्मल रिएक्शन N2। ठीक है। अब आपको क्या करना है, मार्क करना है एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो ऑब्वियसली 40 वाला नीचे आएगा, 30 वाला ऊपर जाएगा। एम आई राइट? ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ऐसे ही होगा ना। यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट था फोर्सेस को या तो एक्सेलरेशन के अलोंग होना चाहिए या परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है। टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन तो एक्सेलरेशन के अलोंग और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज लेफ्ट? वेट। तो हमको वेट के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। एक ये हो जाएगा 40g cos 30, 40g cos 30। अरे तो हम क्या कर रहे थे, इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। ये हो जाएगा 40g cos 30 और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 40g sin 30। 40g cos 30 कितना हो जाता है 20√3g और ये कितना हो जाएगा 20g, राइट। सिमिलरली यहाँ पे 30g के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। ये हो जाएगा 30g cos 30 और ये 30g cos 30 कितना हो जाएगा 15√3, है ना। एंड ये हो जाएगा 30g sin 30, ये हो जाएगा 15। इतना समझ में आया सबको? यस सर। यहां तक कुछ पूछने हैं? नो सर। नहीं। अब इसके बाद इक्वेशंस बनाएंगे। कैसे? इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना है और अपोजिट टू एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना है। तो ये हो गया इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। ये हो गया इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और ये हो गया अपोजिट टू एक्सेलरेशन। तो 20g माइनस टी इज इक्वल टू 40a, ये हो गई इक्वेशन 1। अब इस केस में ये हो गया एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में और ये हो गया अपोजिट। तो t माइनस 15g इज इक्वल टू 30a। सो इन दोनों को ऐड कर दो तो t कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5g इज इक्वल टू 70a। ठीक है। तो a इज इक्वल टू हो गया 5, g की वैल्यू रख दो 9.8 अपॉन 70, तो कितना आ गया 0.7। ठीक है। एक्सेलरेशन आ गया 0.7। अब इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दो तो t आ जाएगा। इसमें रख देते हैं 20 इंटू 9.8 माइनस टी इज इक्वल टू 40 इंटू 7, 0.7। तो ये हो गया कितना 196 ना। हाँ सर, ये 196। 196 माइनस टी इज इक्वल टू 28, तो t इज इक्वल टू आ गया 168। समझ गए? यस सर। छाप लो फटाफट। देखो ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो ये टेंशन के दो कंपोनेंट कर दो।
टी कॉस थीटा एंड ये टी साइन थीटा, और ये वेट हो गया नीचे कितना 10 इंटू 9.8 दैट इज 98, राइट। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नाउ अब क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, फॉर इक्विलिब्रियम सम ऑफ फोर्स मस्ट बी जीरो, सारी फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स भी जीरो होगा, राइट, दैट इज सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया हॉरिजॉन्टल फोर्स, कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, ये वाली पॉजिटिव ले लेते हैं तो ये नेगेटिव हो गई, तो 98 माइनस टी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, और टी साइन थीटा इज इक्वल टू 98। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली सम ऑफ वर्टिकल फोर्स जीरो होगा ना, सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स जीरो। अब वर्टिकल फोर्स ऊपर वाला ये पॉजिटिव ले लेते हैं तो ये नेगेटिव हो गई, तो टी कॉस थीटा माइनस 98 इज इक्वल टू जीरो, या टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 98। ये हो गई दूसरी। अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकेंड इक्वेशन, तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 98 बाई 98, टी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 10 थीटा इज इक्वल टू 1, या थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री।